श्री शक्ति सांसद शिवम। शिव जी के ललाट 10वां अध्याय। शिव जी के ललाट से भौमोत्पत्ति। नारद जी बोले, हे विष्णु से महाभागी विदेशी भक्तों में श्रेष्ठ ही प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सत्य के विरज से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चरित्र किया और वे उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? शिवा और शिव जी का विवाद, कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ, पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया। हे ब्रह्मा ने इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाले अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर लोकाधिपतियों में श्रेष्ठ शिव ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे शैव वौर्य, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के वैर से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। अपनी देवी सती का स्मरण किया। वे अपने गढ़ों को बुलाकर सती के लिए शोक प्रकट करती, लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। लीला विशारद वे शिव जी क्रमोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गए और पुनः सभी लोगों में भ्रमण करने लगे। सती के विरह से दुखी हुए भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गए। उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र करके दुख दूर करने वाली समाधि लगाई, अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायादेश गुणातीत वैराग विकार युक्त परम ब्रह्म स्वयंभू सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदे पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुनि, वह 4 भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी और शत्रुओं के लिए दुस्सह था। वह बालक लोक चारण परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप था शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के ही साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी। प्रेमपूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। तब कौतुकी सृष्टिकर्ता हमेशा उस चरित्र को देखकर उसी पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। हे श्वेते, यद्यपि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। सदा तीनों तपों से रहित होगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें और मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा, अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुए भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गए। वस्तुतः निर्विकार तथा सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिव जी लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नाम प्राप्त कर शीघ्र ही युवा हो काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमि पुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रहपद प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के विरह युक्त शिव चरित्र को कहा। अब आप शिव जी की तपस्या से आचरण को आदर साथ सुनिए। जय जय श्री शिव महापुराण 10वें अध्याय की जय हो।